Hello everyone, welcome back to my channel. I am Priyanshal. So guys, in today's video I'll be telling you quant strategy for SBI clerk prelims. 2 or 3 days before I uploaded English strategy for SBI clerk prelims, जिसमें बहुत सारे कमेंट्स थे कि क्वांट की स्ट्रैटेजी प्लीज़ अपलोड कर दो 30 days टू डू लिस्ट के साथ. सो गाइज टुडे आई एम डूइंग दैट. इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू कंप्लीट 30 days टू डू लिस्ट टू improve your speed and score 30+ in quant. If you will follow this to do list सच में अच्छे से फॉलो करोगे तो पक्का स्कोर इम्प्रूव करोगे, स्पीड भी इम्प्रूव करोगे. मैं कंप्लीट 30 days की आपको टू डू लिस्ट इस वीडियो में बताऊंगी. गाइज जब मैं अपने इनिशियल डेज में थी, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो ऐसे होता था पहले तो 0 ही मार्क्स आते थे. मैं बहुत पुअर थी क्वांट में, मतलब मुझे बोर्ड मार्क्स भी नहीं पता था कि ये क्या होता है. तो मैंने 0 से स्टार्ट करा था और अभी मेरा 27 स्कोर चला जाता है. आरबीआई असिस्टेंट में भी मैंने 95 अटेम्प्ट करे हैं. लेट्स सी कैसा रिजल्ट रहता है. सो गाइज ऐसा है मेरे साथ कि मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है, मैं फुल स्कोर कर लेती हूँ वहाँ पर. इंग्लिश बहुत अच्छी है, फुल स्कोर कर लेती हूँ. 28, 29, 30 ये स्कोर जाता है इंग्लिश में. क्वांट में मैं 30 तक अटेम्प्ट करने की ट्राई करती हूँ. 28, 29, 30 वो भी मैं बहुत मुश्किल से अब यहाँ तक पहुँची हूँ. बट अब एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स तक मैंने सोचा है कि 30+ मुझे स्कोर लेकर जाना है. तो ये वाली स्ट्रैटेजी मैं खुद भी फॉलो करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स बहुत अच्छे से देना है. सो गाइज़ आज की वीडियो है क्वांट के लिए. उससे पहले मैंने अपलोड करी थी इंग्लिश की वीडियो. नेक्स्ट वीडियो विल बी फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस, क्योंकि मेंस के लिए अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करना पड़ेगा. अगर हम प्रीलिम्स के बाद, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मेंस का प्रिपेयर करेंगे तो गाइस नहीं हो पाएगा. अभी से आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी प्रीलिम्स के साथ साथ. उसके लिए भी मैं बहुत जल्दी वीडियो पोस्ट करूँगी. तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना. गाइज आई एम गिविंग यू वन फ्री मॉक टेस्ट लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वो प्रैक्टिस मॉक का फ्री मॉक है एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का. प्लीज़ उसे अटेम्प्ट करके कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताना, सो दैट हम लोग एक दूसरे से कंपेयर कर पाए कि कहाँ पर हम स्टैंड करें. तो प्लीज़ वो मॉक ज़रूर अटेम्प्ट करना. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. गाइज मैं सारे ना सब्जेक्ट वाइज वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, प्लस मेंस की अलग से वीडियो पोस्ट करूँगी कि अभी से आप कैसे मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए, करंट अफेयर्स के लिए कौन सा सोर्स होना चाहिए. बिकॉज ना अगर एक ही वीडियो में सब कुछ बताऊंगी तो कुछ भी क्लैरिटी नहीं होगी, इसलिए मैं डिफरेंट वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ, सो दैट आपका जो भी वीक सेक्शन है उसकी आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो. इंग्लिश की मैंने पोस्ट करी थी, आज क्वांट की कर रही हूँ. नेक्स्ट विल बी फॉर मेंस एंड देन आई विल पोस्ट फॉर रीजनिंग. सो जो भी सेक्शन की आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो दैट मीन्स दैट इज़ योर वीक सेक्शन. उसके लिए आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने के लिए, ये टू डू लिस्ट फॉलो करने के लिए जो मैं बता रही हूँ उसमें 2 से 3 घंटे का टाइम देना पड़ेगा. एंड इफ़ आपका कोई एक सेक्शन वीक है तो इतना टाइम तो गाइस आपको देना ही पड़ेगा, राइट. सो सबसे पहले तो आपको बेसिक्स अपने ना टिप्स पर करने हैं. 2 to 40 आपको टेबल बहुत अच्छे से आना चाहिए. मतलब अगर आपसे कोई पूछे ना 36x4 क्या होता है, 36x9 क्या होता है, तो आपको टिप्स पर होना चाहिए कि इसका आंसर ये होता है, राइट. 2 to 30 आपको स्क्वायर बहुत अच्छे से आना चाहिए. उसके आगे के स्क्वायर जल्दी कैसे निकालते हैं, 35, 45 इनका स्क्वायर निकालने का ट्रिक क्या होता है. लाइक 55 का स्क्वायर क्या होता है, 65 का स्क्वायर क्या होता है, 65 का क्या होता है, 5 5 25 एंड 6 7 42, 4 2 2 5 स्क्वायर होता है. तो इस तरीके से आपको ये बहुत अच्छे से आने चाहिए. 2 to 20 क्यूब्स प्लस परसेंटेज टू फ्रैक्शन की टेबल आपको टिप्स पर लर्न होनी चाहिए. मेरे ना खुद के बनाए हुए नोट्स हैं इन चीज़ों के, वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी. बट आई विल रिक्वेस्ट यू, आप वहाँ से रिवाइज मत करना, आप खुद एक पेन कॉपी लेकर बैठना और वो वाली जो पेजेस मैं आपको सेंड करूँगी वो खुद अपने हाथों से लिखना. जब आप लिखोगे ना वो चीज़ें ना आपके दिमाग में बैठ जाएंगी. वो आप खुद अपने हाथों से लिखोगे. जो भी पेजेस मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करूँगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो ये 4 चीज़ें आपको रोज़ सुबह उठ के ना रिवाइज़ करनी है. ये आपका बहुत कम टाइम लेगा, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, धीरे धीरे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी. आपको पता होना चाहिए कि 30 से बड़ा स्क्वायर आ गया तो उसको जल्दी निकालने की ट्रिक क्या होती है. गाइज मेरे इनिशियल डेज़ में ना जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मुझे ऐसा फील होता था, या आपको भी किसी पॉइंट पर फील होता होगा कि इसमें मैं 1 मिनट बचा के क्या ही कर लूँगा, कोई बात नहीं, मैं एग्ज़ाम में सीधा कैलकुलेट ही कर लूँगा. बट गाइस ट्रस्ट मी, वो 1 मिनट ना आपको बहुत सारे कैंडिडेट से आगे ले जा सकता है. सो ये बेसिक्स आपको डेली बेसिस पर सुबह उठ के रिवाइज़ करनी है. सुबह उठ के मैंने आपको ये नहीं बोला कि एडिटोरियल आपको पढ़ना है इंग्लिश स्ट्रैटेजी में. मैंने ये नहीं बोला वो क्या पढ़नी है. वो क्या तो इतनी वास्ट है, आप कितनी कवर करोगे, कर ही नहीं सकते. इसलिए अपनी रीडिंग स्किल्स ग्रो करो. वर्ब फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, तो उन सब पर काम करो.
लो। वो कैप बहुत ईजी आती है एग्जाम्स में, हमने देखा है, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट रोज़ सुबह उठ के ये ज़रूर पढ़ना, ठीक है। कैलकुलेशन ट्रिक्स आपको देखनी है, वैदिक मैथ्स वगैरह, उन सब वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको ना डीआई की ट्रिक्स देखनी है कि डीआई को फास्ट कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो सारी ट्रिक्स की वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी, आप सारे लिंक चेक कर लेना वहाँ से। गाइज आप समझ रहे हो, ये जो बेसिक्स मैंने आपको बताया ना, इनसे आप मैक्सिमम 1.5 मिनट सेव कर पाओगे एग्जाम टाइम में, बट वो 1.5 मिनट्स में ना आप 2-3 क्वेश्चंस और सॉल्व कर पाओगे, 2-3 नंबर आगे चले जाओगे, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यू विल प्रैक्टिस स्पीड मैथ्स क्वेश्चन डेली। आपको ना कम से कम डेली बेसिस पर 1 घंटा देना है स्पीड मैथ्स के लिए। स्पीड मैथ्स गाइज 15 मार्क्स का एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में आएगा, 10 मार्क्स का अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन, बाकी 5 मार्क्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी या तो नंबर सीरीज आएगी, राइट। सो डेली बेसिस पर 1 घंटा जब आपको पता है कि 15 मार्क्स मुझे यहीं से मिलेंगे, तो आपको ये बहुत बहुत अच्छे से करनी है, बहुत जल्दी सॉल्व करनी है। तो आप उसके लिए सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, दोनों ये डेली बेसिस पर रोज प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो। स्टार्टिंग में अगर 30-30 कर पा रहे हो, 30 सिंप्लीफिकेशन, 30 अप्रॉक्सीमेशन, 30 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 30 से स्टार्ट करो, देन इंक्रीज करो 40, देन इंक्रीज करो 50, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं खुद भी अब ये करने वाली हूँ, क्योंकि मेंस पढ़ते पढ़ते ना वो जो स्पीड थी वो सारी खराब हो चुकी है, तो मेरे को वापस से स्पीड में आने के लिए डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना है। अगर आप कहोगे तो डेली बेसिस पर मैं जो भी प्रैक्टिस करूंगी ना, इतने इतने सेट्स के क्वेश्चन, तो वो मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगी, कमेंट सेक्शन में बताना। कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? प्रैक्टिस मॉक फ्री टॉपिक टेस्ट से। वो जब देना स्टार्ट करोगे ना, सोच लो 1 घंटे बैठ के मुझे स्पीड मैथ्स के टॉपिक टेस्ट लगाने। एक टॉपिक टेस्ट दोगे, उसमें आपके 2 मार्क्स कम आए, फिर नेक्स्ट दोगे, फिर उसमें आप देखोगे कि मैंने इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस करे, अब मुझे इससे कम टाइम में करना है। खुद खुद को चैलेंज करोगे, तो प्रैक्टिस मॉक फ्री टॉपिक टेस्ट बहुत अच्छा सोर्स है आपकी स्पीड इंक्रीज करने के लिए, वहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि टॉपिक टेस्ट इतने अनलिमिटेड भी नहीं है, वैसे तो बहुत सारे, पर इतने ज़्यादा भी नहीं है कि डेली बेसिस पर आप वहीं से लगाओ। तो उसके लिए आप दूसरा सोर्स यूज़ कर सकते हो, पीडीएफ मिल जाएंगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वो आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर फाइल सेक्शन में सर्च कर लेना। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, ये जो मैं आपको डेली प्रैक्टिस करने का कह रही हूँ। मुझे ना ये मिसिंग नंबर सीरीज़ बिल्कुल समझ नहीं आती थी, रॉन्ग नंबर सीरीज़ बिल्कुल समझ नहीं आती थी, मिसिंग तो चलो फिर भी हो जाती थी, रॉन्ग नंबर सीरीज़ बिल्कुल समझ नहीं आती थी। सो व्हाट आई डिड, मैंने डेली बेसिस पर ना 50 क्वेश्चंस करने स्टार्ट करे। फर्स्ट डे बहुत टाइम लगा जब मैंने अपने इनिशियल डेज में स्टार्ट करे थे। उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट डे ना 5-10 क्वेश्चंस करे, 15 क्वेश्चंस करे, मुझे कॉन्सेप्ट जो उसके डिफरेंस था या मल्टीप्लिकेशन था, वो देखते ही समझ आ जा रहा था। मतलब मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। मतलब वो स्पीड को इतना इम्प्रूव करता है अगर डेली बेसिस पे आप कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करते हो तो। सो गाइज ये ज़रूर करना है, इससे पक्का आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। नेक्स्ट गाइज आपको प्रैक्टिस करनी है 5 प्रीलिम्स लेवल डीआई, डिफरेंट डीआई करना, लाइक 1 सेट ऑफ पाई चार्ट, 1 सेट ऑफ टैबुलर डीआई, 1 सेट ऑफ लाइन डीआई, ऐसे करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीआई प्रैक्टिस करना। कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? बहुत सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, प्लस आप प्रैक्टिस मॉक टॉपिक टेस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हो। 5 प्री लेवल डीआई प्लस 1 कैसलेट डीआई। कैसे करोगे? टाइमर लगा के बैठोगे। अगर टॉपिक टेस्ट से नहीं कर रहे हो तो टाइमर लगाना पड़ेगा, टॉपिक टेस्ट से कर रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पीडीएफ से कर रहे हो तो टाइमर लगा के बैठना कि 30 मिनट्स में मुझे ये 6 डीआई सॉल्व करनी है। एक डीआई को मैक्सिमम टाइम में आपको दे रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि आप बिगिनर हो और बहुत टाइम लेते हो, तो 5 मिनट्स आपको मैक्सिमम लगने चाहिए एक डीआई को सॉल्व करने के लिए। इस तरीके से आपको 6 डीआई सॉल्व करनी है 30 मिनट्स में। अगर आप थोड़ा भी पढ़ चुके हो, थोड़े प्रैक्टिस में हो, तो आपको 20 मिनट्स का टाइम लगना चाहिए। नेक्स्ट गाइज आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एरिथमेटिक के क्लियर करने। बेस्ट टीचर बता रही हूँ, इनसे अच्छे टीचर आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। कौशिक सर, कौशिक मोहंती सर, उनकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी। गाइज मुझे ना ये बड़े लेट मिले हैं, मतलब मैं पहले हर्षल सर, आशीष सर, इन सब की वीडियोस देखी, बट वो ना थोड़ा हाई लेवल से पढ़ाते हैं। हर्षल सर का उन्हीं को समझ आ सकता है जिनको थोड़ी बहुत क्वांट आती है, वो बहुत प्रो लेवल का पढ़ाते हैं। कौशिक सर मेरे जैसा स्टूडेंट जो बहुत पुअर हो क्वांट में, वो अपनी क्लास में से उस बच्चे को पढ़ा के ही भेजते हैं।
बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, इधर-उधर की बात नहीं करते, आप उनकी क्लासेस ज़रूर देखा करो। सो आपको वहाँ से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, एक भी चैप्टर क्वांट का स्किप नहीं करना है। मुझे मेंसुरेशन नहीं आता है, मैंने अभी-अभी कौशिक सर से ही कवर करा है। उनके चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेली बेसिस पर ना, अभी तो वो डेली नहीं ले रहे हैं, अभी अल्टरनेट डेज ले रहे हैं एसबीआई क्लर्क की क्लासेस। सो एसबीआई क्लर्क के 35 क्वेश्चंस वो अपनी क्लास में कराते हैं, क्योंकि अभी एसबीआई पीओ मींस है तो वो डेली बेसिस पर नहीं ले रहे हैं, अल्टरनेट डेज ले रहे हैं। बट आफ्टर एसबीआई पीओ मींस आई होप कि वो डेली क्लासेस लें। वो क्लास ना ज़रूर देखा करो, नो मैटर आप कितने अच्छे हो क्वांट में, कितने अच्छे नहीं हो, आप वो क्लास मिस मत करना, क्योंकि वो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस ना ऐसे बताते हैं, अगर आप ये सोच के जाओगे ना कि मेरे को तो इसकी बेस्ट ट्रिक आती है, मैं तो आराम से कर लूँगा, बट देखना सर ऐसे ही ट्रिक बता देंगे जो आपने कभी पढ़ी ही नहीं होगी, और आपको देख के लगेगा यार ये तो इतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा इस ट्रिक से। तो उनकी क्लास ज़रूर देखा करो, 1.5 आवर्स की क्लास होती है, ऑल्टरनेट डेज हो रही है, अभी स्टार्ट ही हुई है, वो ज़रूर देखा करो, मैं वो ज़रूर देखती हूँ। एरिथमेटिक के सारे चैप्टर क्लियर कर लेना, ठीक है। उसके बाद एरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मॉक टॉपिक टेस्ट से प्रैक्टिस कर लो, या फिर ना टेलीग्राम पर आपको बहुत सारी बुक की पीडीएफ मिल जाएंगी मेरे चैनल पर। तो उसमें बिगिनर टू एडवांस लेवल, जैसे आपने कोई टॉपिक करा फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत बिगिनर क्वेश्चंस दिए हुए हैं वहाँ पर, और उसके बाद एडवांस लेवल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वहाँ से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। गाइज ऑलवेज गो इन दिस सीक्वेंस। सबसे पहले ना आप ना मुझे आके ज़रूर बताना, अगर आप इस सीक्वेंस में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो और आपका स्कोर इंक्रीज़ या स्पीड इंक्रीज़ ना होना, तो मुझे आके एक बार बोल देना कि नहीं हुआ इंक्रीज़। आप इस सीक्वेंस में एक बार ट्राई करना कि ना सबसे पहले 30 to 50 टॉपिक टेस्ट आपने अटेम्प्ट कर लिए प्रैक्टिस मॉक फ्री टॉपिक टेस्ट से, ठीक है, किसी भी सेक्शन के, फॉर एग्जांपल क्वांट के कर लिए आपने, या फिर रीजनिंग के कर लिए। अच्छे से एनालाइज करें, सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करें, एनालाइज भी करना है, मिस्टेक्स भी देखनी है। उसके बाद मूव करना सेक्शनल या फिर मिनी मॉक्स पर। मिनी मॉक्स होते हैं जो प्रैक्टिस मॉक पर ही फ्री मिनी मॉक्स मिलते हैं आपको। देन आप मूव करना फुल प्रीलिम्स मॉक टेस्ट पर। एंड गाइस अगर आप इस सीक्वेंस में जाओगे ना, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ आपका स्कोर या आपकी स्पीड इम्प्रूव ना हो, ये तो गाइस पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अगर आप इस सीक्वेंस में गए, डेफिनेटली 110% आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी। सबसे पहले टॉपिक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, देन सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करोगे, देन फुल प्रीलिम्स लेवल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, टॉपिक टेस्ट को भी एनालाइज करोगे, मिनी मॉक को भी एनालाइज करोगे, और उसके बाद फुल प्री लेवल मॉक पर जाओगे। सो गाइज कौशिक सर जो डेली बेसिस पर अब क्लास लेंगे वो ज़रूर देखना, वहाँ से आपकी अरिथमेटिक की प्रैक्टिस होती जाएगी, स्पीड मैथ्स की आप कर लोगे, टीआई की आप कर लोगे। ये पूरा रूटीन आपको फॉलो करने में 3 आवर्स का टाइम लग जाएगा क्लास के साथ। सो येस गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।